है दीदी? क्या पता बहन, मैं एक जिन हूँ। अब सिर्फ आप ही हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं। मैं आपकी मदद करूंगी। मेरा थैला खो गया, बचाओ, कोई है? राजमहल में अंगूठी जीत के राजकुमारी चंद्रलेखा अपनी बहनों के साथ अपने महल की तरफ जा ही रहे थे कि गलती से उनकी हाथ अंगूठी को छू गई और अचानक से पूरे जंगल में धुआं ही धुआं आ गए और टिमटिमाते तारे चमक उठे हवा में। ये क्या हो रहा है दीदी? क्या पता बहन, हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा। और राजकुमारियों के सामने प्रकट हो गए एक जिन। प्रणाम राजकुमारी, मैं आपकी सेवा में हाजिर। बताइए क्या सेवा कर सकती हूँ मैं आपकी? क्यों बुलाया मुझे आज यहाँ? राजकुमारी चंद्रलेखा घबरा गई और पूछी, तुम कौन हो? और हमने तो तुम्हें नहीं बुलाया। मैं एक जिन हूँ और मैं आपके अंगूठी में रहती हूँ। मैं हर किसी को प्रकट नहीं हो सकती, सिर्फ उन्हीं को प्रकट होती हूँ जो अच्छे और सच्चे हो। क्योंकि हर किसी को प्रकट हो जाऊं तो वे मेरे दुरुपयोग कर सकेंगे। आपसे पहले मैं सिर्फ आपके माता श्री महारानी मधुमिता को प्रकट हुई थी और तब से उन्होंने ये बात राज रखी। वाह, मेरी माता का इतना बड़ा राज था। मैं आपकी हर ख्वाहिश पूरी कर सकती हूँ राजकुमारी, पर बात ये है कि आप सिर्फ 3 ख्वाहिश मांग सकते हैं और उसके बाद मैं वापस अंगूठी में चली जाऊंगी। जब तक अगला गुणवान मुझे पुकार नहीं लेते, तो आप अपने आदेश दीजिए राजकुमारी। क्या है आपकी 3 ख्वाहिश? और फिर राजकुमारी चंद्रलेखा ने बहुत गौर करने के बाद एक निर्णय ली। जिन, मेरे सामने प्रकट होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके आभारी हूँ, पर मैं सभी ख्वाहिश अकेले लेकर आनंद नहीं रह सकती। तो क्या मुझे ये 3 ख्वाहिशों को अपने बहनों में बांटने की इजाजत मिल सकती है? राजकुमारी चंद्रलेखा की ये बात सुन के जिन हैरान रह गए। राजकुमारी चंद्रलेखा, आपसे पहले ऐसी बात किसी ने नहीं की मेरे साथ। आप सच में बहुत समझदार और गुणवान हैं। तो इसके लिए मैं आपको ये इजाजत देती हूँ। आप तीनों बहनों को मिलेगी एक एक ख्वाहिश। तो पहले कौन आना चाहेगा अपनी ख्वाहिश मांगने? सबसे पहले मेरी बहन सुवर्णा मांगना चाहेगी अपनी ख्वाहिश। आ जाइए दीदी, उम्मीद है कि आपने बहुत गौर किया अपने ख्वाहिश पर। हाँ चंद्रलेखा, मैंने बहुत गौर की और मैं मांगने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। बहुत अच्छा, तो बताइए राजकुमारी सुवर्णा, क्या मांगना चाहते हैं आप? प्रणाम जिन, मेरी बस इतनी ख्वाहिश है कि मैं दुनिया के सबसे अमीर हो जाऊं। बहुत सारे दौलत, ऐश और आराम मिल जाए मुझे बस। आपकी ख्वाहिश मेरे आदेश राजकुमारी। और फिर जिन ने अपनी जादू चलाई। और राजकुमारी सुवर्णा बन गई सबसे अमीर। राजकुमारी सुवर्णा, आपकी महल और आपकी सारी संपत्ति आपको प्राप्त होगी ये नदी के आखिर में। बहुत बहुत धन्यवाद जिन, मुझे बहुत खुशी हुई है सुन के। और अगली ख्वाहिश मांगने सामने आई राजकुमारी नैनिका। प्रणाम जिन, मेरी छोटी सी ख्वाहिश ये है कि मैं पूरी ब्रह्मांड की सबसे सुंदर राजकुमारी बन जाऊं। मेरी चमक और खूबसूरती को देख सब हैरान रह जाए। ठीक है राजकुमारी, आपकी ख्वाहिश मेरी आदेश है। और जिन एक बार और अपने जादू चलाने लगी। और फिर राजकुमारी नैनिका पहले से भी सुंदर बन गई। उसके बदन सोने के जैसे चमक उठी। बहुत बहुत धन्यवाद जिन, मेरी चमक को देख कोई भी हैरान रह जाएगा। और आखिरकार ख्वाहिश मांगने की बारी आई राजकुमारी चंद्रलेखा की। चंद्रलेखा अत्यंत गौर करी और फिर पूछी जिन से, जिन, मेरी बस इतनी ख्वाहिश है
कि मैं सबकी मदद करने के लायक बन जाऊं। पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं बचे जिनकी मैं मदद ना कर पाऊं। सबकी मदद करके मैं खुशियां ही खुशियां फैलाना चाहती हूँ हर जगह। ये बहुत अच्छी सोच है आपकी राजकुमारी चंद्रलेखा, पर क्या आप खुद के लिए कुछ मांगना नहीं चाहेंगे? मैं अगर हर जगह खुशियां फैला सकती हूँ तो मुझे इससे बड़ी संतृप्ति नहीं होगी। तो देखा जाए तो मैं ये खुद के लिए ही मांग रही हूँ ख्वाहिश। तो फिर ठीक है राजकुमारी। ये कह के जिन एक आखिरी बार अपनी जादू चलाने लगी। और राजकुमारी चंद्रलेखा को ये ताकत मिल गई कि वो किसी की भी मदद कर सके। राजकुमारी चंद्रलेखा, आप जब किसी की मदद करने की प्रयास करें तो पूरी ब्रह्मांड आपकी मदद में आएगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद जिन। पर फिर से अंगूठी में जाने से पहले मुझे एक बात बताइए, मैं आपकी और ये अनोखी अंगूठी की रक्षा कैसे करूं? दुष्ट ताकतों से कैसे बचाऊं? उसकी चिंता ना करे राजकुमारी, ये अंगूठी और मैं दोनों अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं और हमेशा गुणवान के पास ही रहेंगे हम। कोई दुष्ट हमें हाथ नहीं लगा पाएंगे। अब मेरी चलने की वक्त हो गई है राजकुमारी, ख्याल रखिएगा। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। और जिन वापस अंगूठी में चली गई और तीनों राजकुमारियां बड़े संतुष्ट थे अपने नए ताकतों से। वे अपने अपने रास्ते चले गए। राजकुमारी सुवर्णा बहुत खुश थी अपनी बड़े से महल और दौलत के साथ। और राजकुमारी नैनिका की खुशी तो किसी से छुपी नहीं थी। पर एक दिन वो जंगल से गुजर रही थी कि ऊपर उड़ते हुए एक राक्षस की आंख लग गई उनपे। ये कैसी सुंदर और चमकती गुड़िया है, ऐसे तो मैंने कभी किसी को नहीं देखा। ऐसी चमक मुझे अपनी गुफा में चाहिए। एक तरफ नैनिका राक्षस की कैद में थी और दूसरी ओर राजकुमारी सुवर्णा की महल पे डाकू ने वार कर दिया था और उनके पूरे दौलत संपत्ति ले गए। मैंने सब खो दिया, मुझे कोई रास्ता दिखाइए भगवान, अब मैं कैसे जीऊंगी? और दूसरी ओर राजकुमारी चंद्रलेखा खुशियां फैलाने में व्यस्त थी। एक दिन एक बूढ़ा आदमी आया राजकुमारी के पास मदद मांगने। राजकुमारी, मैं एक किसान हूँ, पर मेरा एक ही हाथ है और इसके वजह से मैं खेती नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे बेटे ने मेरे साथ छोड़ दिया। 5 साल से मेरा कोई फसल नहीं हुआ है राजकुमारी। अब सिर्फ आप ही है जो मेरी मदद कर सकते हैं। ये सुन के चंद्रलेखा के आंख भर आए। आप चिंता ना करें काका, मैं आपकी मदद करूंगी। और ये बोलते राजकुमारी चंद्रलेखा किसान की खेत चली और वहाँ पे वो खुद अपने हाथों से बीज डाली। और क्योंकि पूरी ब्रह्मांड चंद्रलेखा के साथ थी तो एक अद्भुत हो गया। राजकुमारी, इस बार मेरा फसल बड़ा अच्छा आया, सब आपकी कृपा से राजकुमारी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज से मेरे फसल में से आधा आपके लिए राजकुमारी। अरे काका, मुझे बहुत खुशी हुई है सुन के, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे आधा फसल की जरूरत नहीं है। जरूरत की बात नहीं है राजकुमारी, आप रखेंगे आधा फसल तो मेरे मन को शांति पहुँचेगी, वरना मैं तो खेती करने से रहा। ठीक है काका, बहुत बहुत धन्यवाद। और तब से बूढ़े किसान राजकुमारी को आधा फसल देते रहे। और दूसरे दिन गांव में चंद्रलेखा को एक बूढ़ी औरत की रोने की आवाज आई। नानी माँ, आप ठीक तो है? कौन है बेटा? मैं हूँ राजकुमारी चंद्रलेखा। अरे राजकुमारी चंद्रलेखा, प्रणाम हो आपका, प्रणाम हो। आप यहाँ पे कैसे पधारे राजकुमारी? मुझे आपकी रोने की आवाज आई। सब ठीक तो है ना नानी? नहीं बेटा, मेरी सबसे प्यारा तैला खो गया, पता नहीं कहाँ पे गिरा दी मैंने। चिंता ना करे नानी, मैं ढूंढूंगी आपका तैला। कौन से रंग का तैला है? वो एक लाल तैला है नीली डोरी के साथ। और चंद्रलेखा चल पड़ी तैला ढूंढने।
और तुरंत चंद्रलेखा को रास्ते पे पड़ी हुई एक थैला दिखाई दिया। अरे वाह, शायद यही है थैला। ये लाल है और नीली डोरी भी है। और वो थैला उठा के बूढ़ी औरत के पास ले गई। नानी जी, यही है क्या आपका थैला? जरा देखिए तो। अरे हाँ बेटा, ये तो है मेरा थैला। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जरा अंदर देख लीजिए नानी, आपके धन सब अंदर है कि नहीं, कुछ खो तो नहीं गई हो। राजकुमारी, ये मेरी सारी संपत्ति आप रख लीजिए। और बूढ़ी औरत ने थैले में से सारा पैसे निकाल के राजकुमारी चंद्रलेखा को दे दी। अरे ये क्या नानी जी, ये कैसे रख सकती हूँ मैं? बेटा, ये संपत्ति का मुझे कोई आवश्यकता नहीं है और मुझे उससे कोई प्यार नहीं। मुझे प्यार है तो बस ये बहुत ही खास थैले से, जो कि मेरे पोते ने खुद अपने हाथों से बनाया था। इस पैसे का तो मैं कुछ नहीं कर सकती बेटा, तो ये आप ही रख लीजिए राजकुमारी। आप सभी के इतने मदद जो करते हैं। नहीं नहीं नानी जी, आप भी मेरे पोते जैसे हो राजकुमारी, तो ये आप रखेंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। जी ठीक है नानी जी। सदा सुखी रहो बेटा, और हमेशा भगवान की कृपा बना रहे आप पे। धन्यवाद नानी जी। पर बहुत जल्द चंद्रलेखा को अपनी बहनों के बारे में पता चल गया और वो तुरंत चल पड़ी अपनी बहनों को बचाने के लिए। वो पहले चली राक्षस की गुफा में। चंद्रलेखा को बहुत डर लग रहा था, पर फिर भी धैर्य की उसने। बाप रे, ये गुफा में तो बहुत अंधेरा है। लेकिन अंधेरे में अंगूठी और भी चमक उठी। पता नहीं दीदी कहाँ पे होगी। हाँ! कौन है जो मेरे गुफा में आने की हिम्मत की? राक्षस, मैं राजकुमारी चंद्रलेखा। मैं अपनी बहन राजकुमारी नैनिका को बचाने आई हूँ। वो तो नामुमकिन है। उस सुंदर से गुड़िया की वजह से मेरी पूरी गुफा चमक उठी, तो मैं उसे कभी नहीं जाने दूंगा। राजकुमारी चंद्रलेखा ने तेज दिमाग से एक उपाय सोची। राक्षस, तुम्हारी गुफा को चमकाने का मेरे पास और भी अच्छा तरकीब है। क्या है वो? ये मेरी चमकदार अंगूठी। इससे खास चीज तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा पूरे ब्रह्मांड में, और ये मैं तुम्हें दूंगी अगर तुम मेरे बहन को जाने दो। तुम्हें ये नहीं बताना चाहिए था राजकुमारी, मैं तो ये अंगूठी लेकर रहूंगा, मगर तुम्हारी बहन भी मेरे साथ रहेगी। मैं तो आसानी से ये अंगूठी छीन लूंगा तुम्हारे हाथों से। नहीं नहीं राक्षस, ऐसा मत करो। मेरी बहन को छोड़ दो और ये अंगूठी रख लो तुम। नहीं, मुझे दोनों चाहिए। यहाँ दे दो अंगूठी राजकुमारी। और राक्षस अंगूठी की तरफ बढ़ा, पर जैसे ही वो अंगूठी के पास आया तो अंगूठी की रोशनी बढ़ने लगी, और अंगूठी की रोशनी इतनी बढ़ गई कि राक्षस भस्म हो गया। तो चंद्रलेखा की उपाय काम कर गई और अंगूठे ने अपनी रक्षा खुद कर ली, और चंद्रलेखा खुशी खुशी चली नैनिका की पिंजरे के पास। कोई मुझे बचाओ, कोई है? अरे बहन, तुम यहाँ कैसे आ गए? यहाँ से चली जाओ बहन, इससे पहले कि राक्षस तुम्हें भी पिंजरे में रख दे। दीदी, आप चिंता ना करिए, मैंने ये अंगूठी की मदद से राक्षस को भस्म कर दी, और अब आप बिल्कुल सुरक्षित है दीदी। क्या तुम सच बोल रहे हो बहना? हाँ हाँ दीदी, बिल्कुल सच। अब आप ही जाइए पिंजरे से बाहर। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा बहना कि तुमने राक्षस की भस्म कर दी। मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं कितनी डर गई थी इस पिंजरे में। मैं तुम्हारी हमेशा के लिए शुक्रगुजार हूँ चंद्रलेखा बहन। अरे दीदी, चिंता ना करिए, अब आप सुरक्षित है। और आप चंद्रलेखा चली थी राजकुमारी सुवर्णा की मुश्किल दूर करने। सुवर्णा दीदी, उठिए सुवर्णा दीदी। अरे बहन, तुम यहाँ पे कैसे आ गए? मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि तुम मुझे ऐसी हालत में देखो। सुवर्णा दीदी, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? हम बहनें ही तो हैं, और बहन के सामने कैसे शर्म। मुझे आपकी मदद करने दीजिए। आज से आप मेरे साथ रहिए, यहाँ पे अकेले ऐसे बिल्कुल नहीं। पर बहन, मैं तुम पे बोझ नहीं बनना चाहती। आप मेरी बहन हो, आप मुझ पे कैसे बोझ दीदी? आप बस मेरे साथ चलिए। तुम कितनी अच्छी हो चंद्रलेखा। बहुत बहुत धन्यवाद बहन, मुझे तुम्हारे साथ चल के बहुत खुशी होगी।
और ऐसे तीनों राजकुमारियां खुशी खुशी साथ रहने लगे। और राजकुमारी चंद्रलेखा तो थी ही सबकी रक्षा करने के लिए। राजकुमारी चंद्रलेखा को देख कोई डाकू या राक्षस उनके तरफ आग भी नहीं उठाते थे। और अब राजकुमारी चंद्रलेखा को तलाश थी अगले गुणवान की, जिन्हें वो ये अंगूठी सौंप सके। तो वो था हमारी 3 प्यारी राजकुमारियों की कहानी। तो कैसी लगी दोस्तों ये कहानी? उम्मीद है कि ये पार्ट 2 भी आपको इतना ही पसंद आया जितना कि पार्ट 1। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखी, हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो जरूर देखिएगा। और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज। और कम्युनिटी पेज में बताइए हमें कि आपको किस टाइप की स्टोरीज पसंद है, राजकुमारी वाली, परियों वाली या फिर कुछ और। तो कल मिलते हैं हमारे फादर्स डे स्पेशल वीडियो में। तो सी यू दोस्तों, बाय।